माई ऑल सोल फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर आई हूँ क्योंकि पिछले कई वक्त से कुछ डिवाइन फेमिनाइन और इवन मस्कुलाइन भी ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, जिसके वजह से आज मैं क्लियरली आप लोगों के साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि अब इस टाइम पीरियड के लिए ये चेतावनी से भरा एक फरमान है। बहुत सारे लोग जो है अनकॉन्शियसली इस काम को कर रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है कॉन्शियसली भी कई बार करते हैं। मैक्स टू मैक्स 90% लोग अनकॉन्शियसली ही करते हैं बिकॉज़ समझ नहीं पाते हैं, और कॉन्शियसली भी कुछ लोग करते हैं क्योंकि इसके बीच में स्पिरिचुअल जो है ईगो आती है। ठीक है, सो बात ये है कि क्या आप अपने सोल के साथ चीट तो नहीं कर रहे हो? सुनने में बहुत अजीब लगेगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप होके आई है, दैट मीन्स कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए है। सारी की सारी टॉपिक को कवर करूँगी, सो ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक। ठीक है, सो कई सोल ऐसे आ रहे हैं हीलिंग के लिए जो प्रॉब्लम उनके साथ क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ पावर को अलाइन नहीं कर रहे हो। आप अपने रूह की को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप अपने सोल के साथ खुद को जोड़ नहीं पा रहे हो। आपकी सोल की क्षुधा क्या है, उसकी तृप्ति क्या है, और वो क्या पाना चाहती है, वो कहाँ जाना चाहती है, वो कौन सी यात्रा को तय करना चाहती है, ये 3D लेवल पे हम अपने सोल के साथ अलाइन ना होने की वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ हो रहा है कि आप लोग सेशन बुक कर लेते हो, बट आप लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। सेशन बुक हो जाती है। देखो, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करना मैंने शुरू किया है और इर्द गिर्द इतने सराउंडिंग आवाज़ शुरू हो चुके हैं कि मुझे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो सेशन के टाइम पे ही आप लोग को कोई काम पड़ जाता है, सेशन डिले होती है, कैंसिल होती है, टाइम होने के बावजूद भी आप लोग नहीं ले पाते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रोका जाता है। आप इनर वर्क करना चाहते हो, सेशन बुक करना चाहते हो, चलो मान लो इनर वर्क का टाइम आपने एक फ़िक्स किया है और आप इनर वर्क के लिए बैठ रहे हो। ठीक है, उस टाइम पे भी आपको कोई काम आ जाएगा, कोई रोकने की कोशिश की जाएगी। आज आपका खुद का मन नहीं करेगा, आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आपके माइंड में ऐसा आएगा कि आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं, या फिर आप सोचोगे आज मॉर्निंग में उठ के करूँगी तो मॉर्निंग में नींद आ जाती है, रात को उठ के करूँगी तो ऐसे तो आप देखोगे कि मोबाइल स्क्रॉल करते करते आप सारी रात जागे हो। बट जब इनर वर्क करने के लिए आपको जागना है तो आपको उस दिन सबसे ज़्यादा थकावट और सबसे ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि ये ब्लॉकेजेस होती हैं। ठीक है, अब ये ब्लॉकेजेस को कैसे आप डिफ़ाइन करोगे, कैसे समझोगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और किस कारण से हो रहा है? तो बहुत सारी कारणों को मैं एक्सप्लेन करूँगी जो एक्चुअल में कारण होते हैं। ठीक है, फिर आप देखना कि आप किसके साथ गो थ्रू कर रहे हो। सो नंबर 1, आपको काफ़ी टाइम से इंडिकेशन दिया जाता है, आपका एक इंट्यूशन काम करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप काफ़ी टाइम से खुद के इंट्यूशन को अवॉइड करते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, कहीं भी हो, फ्री का हो या फिर कहीं चैनल पे देख के हो या फिर किसी के पास गए और इनर वर्क लिया, आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रिगर होना शुरू हो जाती हैं, और लेयर क्या होता है कि हमारे
इनर वर्क करने के बाद से हमारी जितनी भी चीज़ें जो दबी हुई होती हैं, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स जो दबी हुई होती हैं, वो सरफेस पे आ जाती हैं और एकदम से सारी की सारी प्रॉब्लम सरफेस पे आके हमें ट्रिगर करना शुरू कर देती है। तो जब हम इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं होती बल्कि और बढ़ना शुरू हो जाती है। ये कई सोल के साथ ऐसा होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि आपको जब इनर वर्क करना था तो आपने किया नहीं, आपने टाला, या फिर आप किसी भी कारण से मान लो कि आप मैरिड हो या फिर आप 3D में फंसे रहे, आपके बच्चे हैं, आप टाइम नहीं दे पाए, या फिर आप वर्किंग वुमेन हो तो आपने टाइम नहीं दिया, या फिर किसी भी कारण से अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी की वजह से आप फंसे रहे और आपने अपने दिमाग की, अपने सोल की सुनी नहीं, आप एक्सक्यूजेस देते रहे खुद को और अपने आप के साथ चीट करते रहे और आजकल करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। ठीक है, फिर ये होता है कि धीरे धीरे करके आप स्टक एनर्जीज़ में फंसते चले जाते हो, आप एक कंफर्ट जोन में चले आते हो और प्रॉब्लम्स आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, बट आपको एक आदत पड़ जाती है उसको अनदेखा करने की और आप बस फेस करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब धीरे धीरे करके जब आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो जो आपका पेन है या आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके टॉक्सिसिटी में बदल जाती है और वो टॉक्सिसिटी एक कह लो कि गंदे खून की तरह, ठीक है, वो आपके DNA में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद बॉडी पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो जो आपका पेन है या फिर कोई प्रॉब्लम है वो जम गई है आपकी बॉडी में कहीं और वो ब्लड प्यूरीफायर नहीं हो पाया और वो जम कर एक जगह पे फिर आपको बॉडी पेन देगी। मान लो नी पेन देगी या फिर आपको बैक पेन देगी, साइटिका की प्रॉब्लम देगी, आपको थायराइड होगा, शुगर होगा, BP लो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। सडन जब आप अपनी हीलिंग नहीं करते हो या फिर आप अपने साथ अलाइन नहीं होते हो, काफ़ी टाइम से आप कोई इनर वर्क नहीं करते हो और ख़ुद को अनदेखा करते हो, अपनी सोल को अनदेखा करते हो, अपनी रूह की आवाज़ को नहीं सुन रहे होते हो, तो ये चीज़ें जो है आपको आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो डीप टॉक्सिसिटी में बदल जाती है। उसके बाद आपको एक एक करके आपके फिज़िकल बॉडी में या फिर सबसे पहले तो फिज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होता है, आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी वेट गेन होना शुरू हो जाता है और आपको खुद अपने आप में आपका शरीर लगेगा कि बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया है या तो फिर मेरे शरीर के अंदर कोई जो है क्या कह सकते हैं उसको, फुर्ती नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत लेथर्जी फील कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है या फिर मुझे आलस्य लग रहा है, मुझे सोने का मन करता है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही हूँ, बहुत कुछ करके भी मैं अपने कामों को कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोल की नहीं सुन रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी लेवल पर जितना आपको करने की ज़रूरत है, जितना आपको हील करने की ज़रूरत है, आप उतना नहीं कर पा रहे हो। ये एक रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करना है। उससे आप बहुत कम मतलब मान लो कि आपके सोल को 100% खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी उसको भूख है, तो आप अपने सोल को 25% ही खाना दे रहे हो और उतना ही मेडिटेशन या कुछ चीज़ें आप उसको दे रहे हो। 100% वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके इनर वर्क से, तभी ये चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। और सही मायने में अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो और अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको सही मायने में आप अपनी बहुत सारी डिजीज़ को, बहुत सारी प्रॉब्लम को आप इजीली हील कर सकते हो। मतलब आपको कभी थायराइड की प्रॉब्लम, कभी शुगर की प्रॉब्लम या फिर कभी कंटिन्यू मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे भी सोल हैं जो कंटिन्यू मेडिसिन लेते रहते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर के पास जाओ, कोई इलाज नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट आपको लिटरली वो प्रॉब्लम हो रही है। बट आप इनर वर्क करते रहिए, वो सारी प्रॉब्लम हील हो जाएंगी। क्योंकि जब हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जो टॉक्सिसिटी जो हमारी बॉडी में जमी हुई होती है वो ट्रिगर हो जाती है और जब ट्रिगर होती है तो आपका ब्लड धीरे धीरे करके, जो ब्लड जमा हुआ होता है वो प्यूरीफायर होना शुरू होता है। तो धीरे धीरे करके आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, है ना।
तकलीफ़ें, प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएंगी, बट वो छोड़ना नहीं है। जैसे मान लो कि आप जब एक्सरसाइज करने जाते हो, योगा करने जाते हो, तो जिम ट्रेनर भी आपको कहता है ना कि हाँ 2-3 दिन योगा एक्सरसाइज किया, बॉडी में पेन होगा, बट करते रहना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इनर वर्क के साथ भी यही होता है कि जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम सरफेस पे आता है, ट्रिगर और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आप लोग सोचते हो कि अरे मैम ने इनर वर्क दिया, फिर मेरी प्रॉब्लम अगर इतनी ज़्यादा, मैं इनर वर्क करके भी मुझे प्रॉब्लम फेस करना है तो मैं क्यों इनर वर्क करूं। लेकिन आप लोग ये नहीं समझते हो कि आपने उस प्रॉब्लम को अनदेखा 4-5 साल तक किया, तो अभी 4-5 साल का खाना आपकी, मतलब आपकी रूह 4-5 साल से भूखी है। जो जिस रूह की बातें आपने इतने वक्त से अवॉइड किया, तो आपकी रूह 4-5 साल का जो खाना है वो एक साथ खाना चाहेगी। मतलब ये भी हील करो, वो भी हील करो, वो भी हील करो, वो भी हील करो, जल्दी जल्दी से प्रॉब्लम को मिटाओ, क्योंकि मुझे पहुंचना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि मान लो कि अगर आप एक बार कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, ठीक है, मान लो आप 10th स्टैंडर्ड में हो या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हो और आप फेल हो गए हो, तो आपके दिमाग को लगता है ना, क्यों आपको अपने लाइफ में क्यों कुछ पाना होता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि जब तक मैं हाईली एजुकेटेड नहीं होंगी, जब तक मुझे बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, जब तक मैं एक अच्छा जॉब नहीं करूँगी, जब तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मुझे इस समाज में कोई जगह नहीं मिलेगा, लोग मुझे बहुत तुच्छ नज़रों से देखेंगे, हीन समझेंगे। ऐसा आपकी सबकॉन्शियस में बिठा दिया जाता है। हमें बचपन से ऐसी परवरिश दी जाती है जहाँ पे हमारे दिमाग में कंपटीशन बिठा दिया जाता है और उसके सराउंडिंग में हम ऐसा खुद को नंबर 1 पे रखने की कोशिश करने लगते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस में बिठा दिया जाता है। इस वजह से आप वैसा रिएक्ट करते हो और आप 3D में दौड़ना शुरू कर देते हो, है ना। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़ रहे हो और आपको अव्वल आना है उस लड़ाई में। एक जंग चल रही है आपके फिज़िकल बॉडी और आपके दिमाग के बीच में। तो पढ़ने का मन नहीं है फिर भी ट्यूशन जाना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं है फिर भी स्कूल जाना पड़ेगा। आप करते हो ना बचपन से कि बुखार है, नहीं एग्ज़ाम है, बुखार है, फिर भी मुझे मेडिसिन लेके दवा खा के मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक रिज़ल्ट मिल रहा है आपको टीचर पैम्पर कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, इसलिए आप लोग उत्साहित होते हो। उसी प्रकार से आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी, जब आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो या बहुत ज़्यादा आपको अगर फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको लोग आसपास में आपको कुछ कमेंट करते हैं कि अरे इतना कम उम्र में इतनी मोटी हो गई है, या तो तूने कैसे ड्रेस पहने रखे हैं, तेरे बाल कितने पतले हो गए, कितने झड़ रहे हैं, और या तो फिर तेरे फेस पे इतना स्पॉट कैसे आ गया। मैं एकदम ना 3D के लैंग्वेजेस से आप लोगों को समझा रही हूँ आज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना 5D के लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को बारीकी तौर से बता रही हूँ। तो जब आपको 3D से कमेंट मिलता है कि यू आर नॉट गुड एंड यू आर लुकिंग नॉट, ठीक है, सेम हो, ठीक है, मतलब ठीक है, तो आपको बुरा लगता है, ठीक है, कि नहीं मुझे भी खूबसूरत दिखना है, मुझे भी सुंदर लगना है, मुझे भी खूबसूरत ड्रेस पहनने है। अगर कोई आपके कंपटीशन में, अगर कोई अदर बच्चा या फिर अदर गर्ल आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो आपको एक कंपटीशन आता है, ठीक है, और आप पहुंच जाते हो पार्लर में खुद को खूबसूरत करने के लिए, पहुंच जाते हो डर्मोलॉजिस्ट के पास खुद को सुंदर बनाने के लिए, या फिर पहुंच जाते हो शॉपिंग करने के लिए, या फिर जब आपके मन को क्रेविंग होती है कुछ खाने की, कुछ अच्छा खाने की, तो आप रेस्टोरेंट पहुंच जाते हो। तो जब आप ये सब कुछ कर रहे हो तो वो सब कुछ क्या है, आपको 3D में दिख रही है चीज़ें, तो आप उसको 3D में इंस्टेंटली हील कर ले रहे हो। अगर आप मोटे हो रहे हो तो आप जिम जाओगे, योगा करोगे, ये सब कुछ हम करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे 90% लोग जो हैं, और ख़ास करके मतलब मैं मैरिड कपल को भी बोलूँगी या फिर मैं अनमैरिड को भी बोलूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सोल की जर्नी को, अपनी रूह की यात्रा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको कोई डिग्री नहीं मिलनी है, यहाँ पे आपको कोई प्रोत्साहित नहीं करने वाला है, यहाँ पे 3D में कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे 5D में भी कोई
कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स टाइम पे क्या होता है कि आप घर के लोगों को समझा ही नहीं पाते हो कि यू आर इन स्पिरिचुअल जर्नी और यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। अभी अगर मान लो 3D में आपकी आंखों पे चश्मा लगाया तो सबको दिखेगा, लेकिन आपने अगर अपनी रूह पे पावर वाला ब्लैक चश्मा लगा लिया है और जो मतलब दिखना बंद हो जाए, ठीक है, तो वो तो आप चीट कर रहे हो ना अपनी रूह के साथ, क्योंकि आप उसकी सुन नहीं रहे हो। अगर वो आपको कुछ बता रही है तो अपने इंट्यूशन को ख्याल नहीं कर रहे हो, आपने उसकी बातों को दबा के रखा है। अच्छा आज नहीं करूँगी, कल कर लूँगी, कल नहीं करूँगी, पता नहीं यार मैं करना तो चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। इससे भी अलग और एक एक्सक्यूज़ेस निकल के सामने आता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, ठीक है। लिटरली मैं बोलूँ, ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि आप अपने आप को झूठ बोल सकते हो, आप किसी और को झूठ बोल सकते हो, आप सारे कामों के लिए मतलब बजट बना रहे हो, कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। मान लो आपको घर खर्ची के लिए अगर एक अमाउंट मिल रहा है तो आप उसी में से सेविंग भी कर रहे हो ना, लेकिन आप अपने आप को क्या एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो कि मैं हाउसवाइफ हूँ या फिर मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्या स्टूडेंट को भूख नहीं लगती है? क्या आपको क्रेविंग नहीं होता है? क्या आप कभी रेस्टोरेंट नहीं जाते हो? क्या आप कभी कपड़े नहीं खरीदते हो, है ना? क्या आप कभी ज्वेलरी नहीं खरीदते हो? बट आप अपने सोल को ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे करूं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप भगवान को कहो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। वो आपको रास्ता दिखाएंगे, कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर लोगे। लेकिन आप अगर खुद को ये काफ़ी टाइम से तो ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे मतलब वर्किंग लोग भी खुद को 5 महीने मतलब जब उनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उन्होंने गॉड को क्लेम किया और उनको जॉब मिल गई, या तो फिर उनको रास्ता मिल गया कि वो हीलिंग कर सके, ठीक है, और फिर भी वो खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि फिर उनका जो भी बिज़नेस होता है, जॉब होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है और जॉबलेस कर दिया जाता है, या फिर उसके बिज़नेस होने के बावजूद भी क्लाइंट नहीं होते हैं, बिज़नेस बंद होने के कगार पे होती है, क्योंकि उन्होंने डिवाइन को खुद को तो झूठ बोला लेकिन डिवाइन से कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया खुद को, और वो भी झूठा एक्सक्यूज़ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब ये बातें आती है ना तो फिर वहाँ पे डिवाइन कहते हैं कि मैंने तुझे पैसे दिए थे हीलिंग करने के लिए, या फिर मैंने तुझे पैसे दिए थे तेरी सोल की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, बट तूने झूठ बोला या फिर खुद की सोल के साथ तू गद्दारी कर रही है, तो अब ये सज़ा है। फिर जब आप क्लेम करना शुरू करोगे, फिर से जब आप इनर वर्क करना शुरू करोगे, फिर से जब आप खुद की हीलिंग करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगता है। ये हो रहा है एक्चुअली अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे ट्विन सोल्स के साथ। तो अपने आप के साथ एटलीस्ट ऑनेस्ट बनिए, अपने आप को गलत एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए, क्योंकि भगवान को हम कुछ भी ना ही बताने की ज़रूरत है हमें और ना ही कुछ छुपाने की ज़रूरत है। लिटरली अगर बोलूँ, जिसके पास सच में प्रॉब्लम होती है ना, और जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको देखना, अगर उसकी आत्मा शुद्ध है, अगर उसकी आत्मा सच्ची है, तो उसको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाता है। और हेल्प करने के लिए ही इतनी सारी वीडियोज़ हैं, फ्री का इनर वर्क है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आप अपने सोल के साथ चीट मत करो, आप अपने आप के साथ चीट मत करो, अपने रूह के साथ चीट मत करो, ठीक है। इसके अलावा है कि मान लो आपने अपने आपकी बातों को अवॉइड किया, आपको कुछ करना था, इनर वर्क करना था, और आपने आज टाला, कल टाला, परसों टाला, टालते एक टाइम निकल गया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में इतने सारे नेगेटिविटी मतलब आ जाते हैं कि आपका माइंड, बॉडी और सोल पूरी नेगेटिविटी से भर जाता है। और उस टाइम पीरियड पे अगर आप फिर से इनर वर्क मतलब 6 महीने चले गए, ऐसे साल भर चले गए, और आप इनर वर्क करने की कोशिश भी कर रहे हो ना, तो आपको रोका जाएगा। इन दैट मीन्स कि उस केस में क्या होता है कि आपको रोका जाता है, और कहीं ना कहीं आप फिर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाओगे, या फिर कुछ वक्त तक इनर वर्क करोगे, कुछ दिनों तक इनर वर्क करोगे, फिर छूट जाएगा, फिर
शुरू करने का मन नहीं करेगा, फिर शुरू करोगे फिर छूट जाएगा। तो जैसे आपने एक हफ्ते तक खुद को हील किया और फिर छोड़ दिया, तो फिर तो वापस उसी वाइब्रेशन में आ जाओगे ना जहाँ पे आप थे। आप इनर वर्क कर रहे हो और ट्रिगर तो आना, देखो डिवाइन टेस्ट तो आना ही आना है इस जर्नी में, ट्रिगर तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि इस जर्नी में या फिर किसी भी चीज़ को आप बिना जिद के पा सकते हो क्या? मान लो आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना था, आपको जब एग्ज़ाम देना था तो उस टाइम पे भी तो आपने जिद किया था कि मुझे फ़र्स्ट आना ही है। अपने आप से हमेशा कंपटीशन आपने किया था। मैं कहती हूँ कि किसी और से कंपटीशन मत करो, हमेशा अपने आप के कंपटीटर आप खुद बने रहो कि आज मैंने ये हासिल किया है तो मैं ये चीज़ पाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, तो कल मैं खुद को ही बीट करूँगी। आपको कैसे समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए और सोल क्या चाहती है? तो जो आप जब अपने सोल को अवॉइड करते हो, जब उसकी आवाज़ को अनसुना करते हो, तो आपके सराउंडिंग की चीज़ें ही आपको बता देती हैं। मान लो कि आपको 3D में कोई एग्ज़ाम पाना है, या फिर आप जो जॉब कर रहे हो, जो लाइफ आपको दिया गया है डिवाइन की तरफ से, आप उसमें खुश नहीं हो, आप उसको इन्जॉय नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोफेशन को इन्जॉय नहीं कर रहे हो, आप अपने स्टडी को इन्जॉय नहीं कर रहे हो, आप अपने घर के एनवायरनमेंट से परेशान हो, अपने मतलब आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा होता है, आप उस चीज़ से परेशान हो, आप खुश नहीं हो, फिर भी आपको वो मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक है, आप मजबूर हो क्योंकि 3D में कई बार हमें ज़िंदगी को जीने के लिए हमें पैसे चाहिए ही, हमें सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, हमें 3D के ज़िंदगी में बहुत कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मेरी सोल खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट, मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को, अपनी कंपनी को, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसको बस ठीक है करना पड़ रहा है, मजबूरी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो फिर समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है और आपको उस मिसिंग को ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, कि क्या मिसिंग है। अब आप जो कुछ भी अपने लाइफ में पाना चाहते हो, देखो ये एक फॉर्मेट बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे इनर वर्क को आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कि मेरी सोल को क्या चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी मिसिंग है, ठीक है, मान लो आपके पास 2 व्हीलर है, आप खुश नहीं हो, आपको 4 व्हीलर चाहिए, तो वो एक मिसिंग है। आपके पास जॉब है बट आपके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार से आप उसमें खुश नहीं हो, आपको आगे कुछ पाना है। आपके पास घर है बट छोटा है, उसमें खुश नहीं हो, आपको बड़ा कुछ चाहिए। आपके पास आपके DM है बट सेपरेशन चल रही है, यूनियन चाहिए, या तो फिर यूनियन में हो, कमिटमेंट नहीं है तो वो चाहिए। आगे की चीज़ें हमें क्लिक करके बताती है कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। तो आप उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करो और उस के सराउंडिंग में आप देखो कि ब्लॉकेजेस क्या है, तो उस ब्लॉकेज को आप हील करो जो आपको 3D में उस चीज़ को पाने से रोक रही है। तो उसको हील करने के लिए आपको 5D में जाके हीलिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर 3D में वो चीज़ आप पा सकते हो। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो आज आप यूनियन में हो बट आपको लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग जो अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस को तलाश रहे हो, और आप जो प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज जब तक आप अपने लाइफ पर्पस पे नहीं होते हो ना, तब तक उस अर्निंग के पैसों को, सच कहूँ आप बहुत इनकम करोगे बट उस अर्निंग के पैसों को आप बचा नहीं पाओगे। और जैसे ही आप अपनी सोल की पर्पस को एक्सेप्ट करते हो, मतलब आप अपने लाइफ पर्पस पे या फिर सोल पर्पस पे आओगे, आप देखोगे कि पहले की तुलना में आप उतना इनकम, हो सकता है स्टार्टिंग में उतना इनकम ना हो, क्योंकि बाद में तो इतना भगवान देते हैं, इतना भगवान देते हैं अगर आप अपने सोल पर्पस पे हो कि वो एक अबंडेंट और प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने लाइफ पर्पस पे हो तो आप इंजॉय करोगे उस प्रोफेशन को, बट हो सकता है कि उसमें आपको स्टार्टिंग में अर्निंग ना भी करनी पड़े, क्योंकि मैंने भी फ्री में ही सब कुछ स्टार्ट किया था। तो लेकिन आप इंजॉय करोगे उस चीज़ को। ठीक है, हाँ आपको रोका जाएगा, बहुत रोका जाएगा, नेगेटिविटी बहुत रोकेगी, धज्जियाँ उड़ा देती है लाइफ पर्पस पे। जब आप आते हो तो इतनी ब्लॉकेजेस आती हैं कि लगता है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ। ठीक है, बट छोड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है आप कम अर्न करोगे बट बिलीव में उस पैसों को ना आप देख पाओगे, इन द मीन्स कि उस पैसे में ना बरकत होती है आपकी। ठीक है, भले ही आपके पास कम हो बट
आपकी वॉलेट, आपके पर्स कभी खाली नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने लाइफ पर्पस पे नहीं हो, उस पैसों को आप बहुत इनकम कर रहे हो, लेकिन आपके वॉलेट में ना पैसे ही नहीं बचेंगे, आपके पास पैसे होंगे ही नहीं, आप उसको जमा ही नहीं पाओगे, सेविंग्स नहीं होगे, दिवालिया निकल जाता है इंसान का। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। तो सर्च करो, अपने सोल को सर्च करो, सोल की प्यास क्या है, उसकी क्षुधा क्या है, उसको समझिए और उसके बाद उस पर तत्पर होकर आगे बढ़िए और बी सिंसियर बनिए। एटलीस्ट खुद के सोल के साथ तो चीट मत कीजिए, अपने आप के साथ तो चीट मत कीजिए। जिस तरीके से ऑनेस्टी के साथ आपने बचपन से अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया है, आपने अपने एक्स्ट्रा जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं हमने उसको कंप्लीट किया है, तो अपने सोल की जर्नी के साथ, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के साथ चीटिंग क्यों? जबकि यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में तो चीट का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में मान लो थोड़ा बहुत चीटिंग चलता है। आप जो है पेपर लीकेज हो जाते हैं या आप चीट करके भी एग्ज़ाम पास कर लेते हो, लेकिन भगवान से हम कैसे चीट कर सकते हैं? वो तो हमारे रूह की, हमारी आत्मा, हमारे रग रग को, हमारे रोम रोम से वाकिफ़ है। हम मन में क्या सोच रहे हैं ये भी उनको पता होता है। तो यहाँ तो चीटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आप उनसे भी चीट कर रहे हो, तो ये तो सरासर गद्दारी हो गई ना। आप स्पिरिचुअलिटी में होकर भी अगर झूठ बोलोगे, अगर अपने आप को नहीं समझोगे, ठीक है, तो ये तो गद्दारी हो गई। एक तरीके के और सोल है जो जाना तो चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं और सब कुछ अवेलेबल भी है, बट पता है क्या, वो कोई काउंसलर के पास जा नहीं पाते हैं, कोई सेशंस ले नहीं पाते, क्योंकि उनको रोका जाता है। नेगेटिविटी इतनी आपके पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेजेस बोल लो, या फिर आपके पास्ट लाइफ के कुछ नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, या फिर इस लाइफ के कुछ नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, या फिर कार्मा बैगेजेस बोल लो, आपको इस कदर रोकने की कोशिश करेगी कि आपके दिमाग के साथ खेला जाता है और आप पहुंच ही नहीं पाते हो सही रास्ते पे। जहाँ पे आपको सही लोग मिलेंगे आप वहाँ से भागोगे, और जहाँ पे आपको गलत लोग मिलेंगे आप कहीं ना कहीं आपको मतलब बिल्कुल समझ में आएगा कि आपको लूटा जा रहा है, आप बिक रहे हो, आपकी सोल को गिरवी रखा जा रहा है। आप वहाँ पे आसानी से पहुँच जाओगे और बार बार आपके सोल को खींचा जाएगा उधर ही जाने के लिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी करवा रही होगी। और जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिली है या फिर आपको पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, आप ना वहाँ से भागोगे, आपको भागा जाएगा, वहाँ से आपको दूर किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी आपको करने ही नहीं दे रही है। आपको बिल्कुल पूरी तरीके से अब गिरफ्त में हो। वहाँ पे इजीली आप पहुँच के भी देखोगे कि आप नहीं पहुँचना चाह रहे हो, आप पॉजिटिविटी से भाग रहे हो और नेगेटिविटी की तरफ खींचते चले जाओगे। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप अपने आप के साथ गद्दारी मत करो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी हम्बल विद योर सेल्फ, बी पोलाइट विद योर सेल्फ। अपने आप को पहचानो, अपनी सोल की जागरूकता को पहचानो और अपने हायर सोल को की जो भूख है, जो तड़प है, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की जो तड़प होती है ना हमारे हायर सोल की। क्योंकि आपका हायर सोल आपके जब से आपकी रूह स्टार्ट हुई है, मतलब फिर चाहे वो रूह आपके, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बर्थ आपका इंसान का हो। आप कभी कीड़े मकोड़े भी होगे, कभी जो है जानवर भी होगे, कभी पेड़ पौधे भी होगे, कभी पहाड़ पर्वत होगे, ठीक है, कभी और किसी रूप में आए होगे, या तो फिर कभी मनुष्य में आए होगे। तो आपकी रूह की यात्रा जब से शुरू हुई तब से लेकर अनंत काल तक हमारा हायर सोल एक ही होता है। मतलब आपके हायर सोल के आप बहुत सारे टुकड़े कर सकते हो, बट हमारे हायर सोल की पावर जो होती है वो हर बर्थ में हमें मिलती है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके हायर सोल की क्षुधा क्या है। आपकी सोल, आपकी हायर सोल स्पिरिचुअलिटी लेवल पर कहाँ जाना चाहती है, वो क्या पाना चाहती है, उसको किस चीज़ की तलाश है, उसको किस चीज़ की भूख है,
ठीक है। आपकी आत्मा की भूख क्या है? पेट का भूख होता है तो हमें समझ में आता है, ठीक है, हम उसको मिटा लेते हैं। और भी किसी चीज़ की भूख होती है तो हमें समझ में आता है, हमारे शरीर की भी भूख हमें समझ में आती है, ठीक है। हर एक चीज़ की भूख आप लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन आपके दिल की भूख क्या है, आपकी आत्मा की भूख क्या है, उसको तो जानो। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली रास्ता तो एक ही है, आपको स्पिरिचुअलिटी से होकर ही जाना पड़ेगा। और हमारी हायर सोल हमेशा यही कहती है कि तू अपने आप को इतना पवित्र कर ले कि मेरे साथ अलाइन हो जा, मेरे पावर के साथ अलाइन हो जा। आप मान लो जैसे आपने अपने आप को कभी मतलब समझा ही नहीं है, कभी अपने टॉक्सिसिटी के ऊपर काम ही नहीं किया, इनर वर्क के नाम पे आप खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है, कि हाँ मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बट एक्चुअली उस इनर वर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो तो वो तो परत है ना, आपके हायर सोल के ऊपर आपने परत पर परत लगा के रखा है। अब जब परतें सही मायने में इनर वर्क वो है जब आप इनर वर्क स्टार्ट करो और आपकी सोल की धज्जियाँ उड़नी शुरू हो जाए, मतलब आपको इतना आसपास से ट्रिगर मिलना शुरू हो जाए कि आप उस ट्रिगर को बर्दाश्त ही नहीं कर सको, तब ही समझना कि सही मायने में इनर वर्क काम कर रहा है। जैसे एक चीज़ होती है, मान लो जैसे मेडिसिन, अगर आप हेम्योपैथी मेडिसिन ले लो तो वो प्योर नेचर की है, तो वो जब आप खाते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उसके बाद कम होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ा दी गई पहले कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए, फिर वो वापस लौट के ना आए। अब जैसे मान लो कि एलोपैथी मेडिसिन है, आप खाते जाओ, आपको थायराइड हुआ है, पर डे एक मेडिसिन लेना पड़ेगा क्योंकि वो लाइलाज है, उसके पास कोई मेडिसिन कोई है ही नहीं, ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं, ठीक है। शुगर है, एक मेडिसिन पर डे लेते जाओ, ठीक है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप पहले खाओ तो वो चीज़ें क्या करेंगी, आपको जड़ से हिल करेंगी, तो बढ़ा दी जाएंगी, है ना। तो ऐसी ही होती है हमारे सोल की प्रॉब्लम। अगर आप कोई इनर वर्क कर रहे हो और वो इनर वर्क एकदम से जाके आपके डीप कोर आत्मा को, आपको आपके रूह को झकझोर रहा है और आपको आपकी ट्रिगर और ज़्यादा बढ़ रही है, तो समझो ये इनर वर्क परफेक्टली मेरे लिए ही है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरी ट्रिगर बढ़ गई है, ठीक है। तो उसको छोड़ते नहीं है, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। और एटलीस्ट अपने आप के साथ धोखा मत कीजिए, अपने आप को समझिए, क्योंकि हम खुद के अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं, हम खुद के साथ अगर यूनियन में नहीं हैं, तो हमारा बाहर के रियलिटी में कभी भी हमारा यूनियन नहीं हो सकता है। हमारा डीएम हमें तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप अपने आप के साथ यूनियन में नहीं हो, जब तक आप अपने आप के साथ ईमानदार नहीं हो। आपका डीएम जब आपके साथ ईमानदार नहीं होता है तो आपको लगता है कि क्यों वो ऑनेस्ट नहीं है, मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहा है, या फिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप कहाँ में कुछ तो है जिसको वो मिरर कर रहा है। और जब तक आप अपने साथ इनर यूनियन में नहीं आते हो तब तक आप कभी भी अपने 3D यूनियन को नहीं पा सकते हो। परमानेंट हारमोनियस यूनियन तब तक नहीं हो सकता है। हाँ, रनर चेजर चलता है, ऑन ऑफ चलता है, बट परमानेंट हारमोनियस यूनियन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप के साथ रियूनाइट नहीं हो जाते हो, अपने सोल के साथ रियूनाइट नहीं हो जाते हो। तो अपने सोल को जानना समझना शुरू कीजिए और अपने सोल की क्षुधा को ख़त्म करना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, जब आप अपने आप के साथ ईमानदार बन जाओगे, जब आप अपने आप को अच्छे तरीके से पहचानना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपकी जर्नी बहुत 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 आसान हो जाएगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। और एक बात, इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़िद्दी होना होता है, आपको ज़िद लाना पड़ता है, क्योंकि बचपन से आपने हर एक एग्ज़ाम को तभी पार किया है, तभी आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हुए हो जब आप ज़िद्दी बने हो, राइट, कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगी तो करूँगी। तो जब आप अपने एजुकेशन को
पाने के लिए, अच्छे नंबर के साथ पास होने के लिए आप जिद कर सकते हो, तो अपने सोल की जर्नी को पाने के लिए जिद क्यों नहीं कर सकते? फिर आप लोग हर एक बात के लिए टूटना क्यों शुरू कर देते हो? डिवाइन टेस्ट आएंगे। ये डिवाइन टेस्ट एक्चुअली इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी सोल को और मजबूत बनाया जा रहा है, ठीक है? तो हर एक डिवाइन टेस्ट को हंसते हुए पार करो, जिद्दी बनो। अगर जिद्दी हो तो इस जर्नी को पार कर लोगे, और अगर आप जिद्दी नहीं हो तो ये जर्नी आपको तोड़ के मरोड़ के फिर छोड़ देगी, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, समझ आया होगा। आई होप कि अब समझ पाओ और अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, क्योंकि बस मेरा मकसद यही है कि अगर किसी भी वीडियो से किसी एक सोल को भी अगर मदद मिलती है और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाता है तो मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है? सो आई एम डूइंग जस्ट माई वर्क, बी ऑनेस्टली। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।